तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन अल-मज़लूमीन वलानल्लाहु अला मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व गासिब हुकूक़िहिम अजमईन। सलावत। क़िबला मैं अक्सर कहता हूँ ये वो वाहिद इबादत है जिसमें ला शरीक हर एक के साथ शरीक है। तो ये इबादत ऐसे करें जैसे अल्लाह आपके साथ शरीक है। बुलंदतर सलावत। अच्छा एक बात बताइए मुझे, दरूद सलवात इबादत है और इबादत ऐन से होती है, इसरार ऐन। मैं बराह रास्त आगाज कर रहा हूँ, यहीं से आगाज कर देते हैं बस आज। इबादत ऐन से है और सलवात इबादत है। और कैसी इबादत है? अब मुझे नहीं पता ये पहली बार किसने सवाल किया कि अली का नाम नमाज में आए तो वो होती है या नहीं होती। मैं आलम इस्लाम से सवाल कर रहा हूं कि अगर सलवात नमाज में ना हो तो क्या हो जाती है? अच्छा जब सलवात कायम करने का कहा जाता है तो क्या पढ़ता है? अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। और आप ये नमाज में पढ़ते हैं ना मोहम्मद व आले मोहम्मद। कैसा जाहिल माँ का जाहिल बच्चा है ये मौलवी, कहता है अली का नाम आए तो बातिल है, नमाज में पूरी आले मोहम्मद आ रही है। बड़ी माजरत से आप सलामत रहे। मौलवी मौलवी होता है, न शिया होता है न सुन्नी होता है, आप सलामत रहे। मैं मजबूर हूँ ये कहने के लिए। अब मर्जी है पढ़िए, मर्जी है ना पढ़िए, ये मत कहिए कि अगर पढ़ा तो ये हो जाएगा। आले मोहम्मद का नाम आ रहा, आले मोहम्मद, आइमा नहीं। वो जो आप गिनती में गिन के 14 पे बस कर देते हैं वो मासूमीन नहीं। कुल आले मोहम्मद नमाज में आ रहे हैं। ये सिर्फ अहले तशी नहीं, अहले सुन्नत का भी अकीदा है कि अगर नमाज में दरूद ना हो तो नमाज नहीं होती। आप तो फकत आले मोहम्मद अहले सुन्नत भाइयों को सलाम पेश करता हूँ जो कहते हैं वाला आले इब्राहिम। अब मुझे बता मुकस्सिर के ताबूत में आखिरी कील होगा या नहीं? जिसकी नमाज अली के नाम से बातिल है उससे बेहतर तो वो सुन्नी है जो आले मोहम्मद नहीं आले इब्राहिम में नमाज में अबू तालिब का जिक्र भी कर रहा है या नहीं? आप सलामत रहो मिलके। किबला आले मोहम्मद, आप सलामत रहिए। बनु हाशिम भी आ गई है इसमें, है ना? आले मोहम्मद, आले मोहम्मद, आले मोहम्मद से पहले क्या कहलाते थे? बनु हाशिम। बनु हाशिम, बनु हाशिम से पहले क्या कहलाते थे? आले अदनान, फिर आले इस्माइल। यानी अरब में ये सकाफत थी, एक असूल था कि जब किसी घराने में कोई बड़ी शख्सियत होती थी तो पूरा घराना उसके नाम से मंसूब हो जाता था। सरकार इस्माइल आए तो आले इस्माइल, उनके बाद सरकार अदनान अजदाद बादशाह में ऐसी शख्सियत आए कि फिर उनके नाम से मंसूब हो गया आले अदनान। फिर उनके बाद सरकार हाशिम ऐसी शख्सियत आए कि ये बनु हाशिम कहलाया। और फिर जब मोहम्मद आए, फिर जब मोहम्मद आए तो तब से लेकर तब तक जब तक मोहम्मद आएंगे ये आले मोहम्मद है। तो फिर क्या कमाल है? अब मुझे बताइए दरूद का थोड़ा सा सलवात का अंदाजा कहां तक जा रही है? इससे भी पीछे जा रही है। अब अगर मेरा अशरे का उन्वान, कोई हमसे का उन्वान ये सलवात और हकीकत सलवात होता तो मैं आपको धीरे धीरे पीछे तक ले जाता। बस इतना बताइए, ये इबादत है ना?
और कैसी इबादत है, कमाल, असले इबादत है, असले इबादत है। और जो ऐन से इबादत करे उसे क्या कहते हैं, आबिद। अच्छा, और जिसकी की जाए माबूद, जो करे आबिद, और जिसकी की जाए माबूद। अच्छा, और जो की जाए वो इबादत, ऐसा ही है। एक बात बताइए, माबूद जिसकी इबादत की जाए, तो ये बताओ अब्द पहले होगा या माबूद, आबिद पहले होगा या माबूद? माबूद, माबूद तो तब माबूद होगा जब उसकी इबादत करोगे। पहले सोचो, जहनों को बुलंद करो, मुझे आज बहुत दूर तक सफर करना है। माबूद तो तब होगा जब इबादत की जाएगी, जिसकी इबादत ही नहीं की गई वो माबूद कैसे हुआ? जब इबादत होगी तब माबूद होगा ना। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत माबूद है। अगर मैं ये पूछूं कि कब से है, तो कौन दुनिया में होगा जो बता सकता है कि फुला डेट से अल्लाह माबूद है? आलम इस्लाम के लिए फिक्र दे रहा हूँ, शिया सुन्नी की बहस में मैं बात ही नहीं करता। कोई है माई कलाल जो ये बता सके अल्लाह कब से माबूद है? मां सिवाय इसके मजबूर होकर सर झुका के ये कहना पड़ेगा वो जब से है तब से माबूद है। तो फिर मुझे कहने दो, वो जब से है तब से कोई तो इबादत कर रहा है। होय 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 भाई, वो जब से है, जब से वो है तब से कोई है जो उसकी इबादत कर रहा है, उसी की वजह से वो माबूद है। तो फिर कोई दिखाओ जो तब से है जब से अल्लाह है। कोई तो दिखाना पड़ेगा ना। या तो माबूद मानना छोड़ दो और फटाफट काफिर हो जाओ, नहीं तो कोई दिखाओ जो जब से उसकी इबादत कर रहा है, जब से वो है। तो इबादत करने वाला कौन हुआ? तो अब्द कौन हुआ? अब्द कहते हैं जी, अब बंदा 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 तभी होगा जब बंदगी करेगा। थोड़ा सा जागना खुदा का वास्ता, जरा सा जाग। मैं समझ रहा हूँ सारे दिन की एक थकान होती है और इस जिक्र से ज्यादा तो रिफ्रेश करने वाली कोई शायद मेरे पास है नहीं। थोड़ी तवज्जो रखिएगा, अभी भी तमहीद कर रहा हूँ जो मैंने पढ़ना है उसके लिए, बस आप अंदाजा लगाएं, बहुत तवज्जो। और वो लोग शदीद लुत्फ उठाएंगे जो कल भी थे और आज भी हैं, वरना किसी को तन्हा नहीं छोड़ना, बड़ी तवज्जो रखना। बंदा तो बंदा तब होगा जब बंदगी करेगा। अब्द कहते हैं जी बंदा, अब्द के सही मानी बंदा नहीं है, अब्द के मानी है हक़े बंदगी अदा करने वाला। हक़े बंदगी, जिसने हक़े बंदगी अदा कर दिया हो उसे अब्द कहते हैं। जिसने हक़े बंदगी अदा किया हो उसे अब्द कहते हैं। अब्द अब्द आबिद इबादत करने वाला नहीं, अब्द है इबादत करने वाला। इबादत करने वाला अब्द है। तो फिर आप कहेंगे आबिद क्या है? आबिद के मानी भी इबादत करने वाला, अब्द के मानी भी इबादत करने वाला। अब्द इबादत करने वाला, माबूद जिसकी इबादत की जाए, और आबिद जो इबादतें वसूल करे।
अली खुदा का वास्ता, आबिद 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 जो वसूल करता है, वसूल करता है। अब्द इबादत करता है, आबिद इबादत वसूल करता है और माबूद तक पहुंचाता है। अब्द भी ऐन से है, आबिद भी ऐन से है, इबादत भी ऐन से है, अली भी ऐन से है, अब्बास भी ऐन से है। अब तलाश ये करना है कि अली और अब्बास में आबिद कौन है, इबादत कौन। हाय हाय हाय, इन हाथों को गाजी सलामत रखे, उठा के मिलके आप सलामत रहिए, मौला आपकी जिंदगी दराज करे, आप आबाद। इसरार ऐन को सिर्फ हिज्जा ही समझते रहे आप। हरूफ है मुक़त्तआ, हरूफ में से एक हरूफ है, खाली हर्फ नहीं है। अच्छा वो लोग कम से कम चेहरे मेरे सामने हैं, फिर भी हाथ उठाइएगा जो कल रात दरबार चंबे शाह मौजूद थे या लाइव सुनी वो मजलिस। चले, मुझे एक बात का अंदाजा हो गया, ठीक, बाकियों को मुझे साथ मिलाना है। बस हमने तलाश ये करना है, एक है सैयद अब्द और एक है आबिद और एक है इबादत। अब तो है जो करता है, आबिद जो वसूल करता है, इबादत जो की जाती है और फिर माबूद को पेश कर जाती है। तेरी मेरी क्या औकात बराह रास्त माबूद तक चले जाए। अरे मूसा ने कोशिश की, बंदे मरवा बैठा है, वो कोशिश तो हुई ना, तो पता चला मखलूक माबूद तक नहीं पहुंच सकती। अगर माबूद की अगर बंदे की इबादत ने माबूद तक बराह रास्त रसाई हासिल कर ली तो पता चला हमारे सजदे ने, हमारी इबादत ने उसका अहाता कर लिया। हमें तो उसका मकाम भी मालूम नहीं है, हमें तो उसका मकान भी मालूम नहीं है, हमें तो उसकी सिमत भी मालूम नहीं है। एक तरफ कुरान में कहते हैं जिधर रुख करो उसी का चेहरा है, तो फिर नमाज पढ़ते एक सिमत क्यों? भाई वहदत के लिए, ताकि सभी एक सिमत में, एक वहदत के लिए कहा गया था। यहाँ उसी सिमत को ही समझ लिया गया कि इसी सिमत में अल्लाह है। सफर करता करता उसी सिमत में मैं चला तो पहुंचा खाना ए काबा। मैंने सोचा कि यहाँ अल्लाह का घर है, यकीनन अल्लाह मिल जाएगा। दरवाजा देखा तो वहां पड़ा था ताला। तब मैं समझा कि शायद अल्लाह इसलिए ताला, वो तो किसी इल्म वाले ने बताया ये ताला और है, अल्लाह वाला ताला और है। और मैंने कहा कोई तो खोलो, दूर से आया हूं अल्लाह से मिलने। जैसे तैसे अल्लाह का ताला खोला गया, दरवाजा खोला तो वहां भी अली। कहां जाए, आप सलामत रहो हैदरी। अब करें क्या, अब करें क्या? इबादत तो करनी है, अब तलाश करना है, तलाश करना है कि इबादत है क्या। सिर्फ तलाश करना है कि इबादत है क्या, इबादत। अच्छा मुस्तकिल आप लोग साथ हैं इसलिए मेरा साथ जरूर देंगे। मैंने इबादत के ज़ेल में बताया, एक होती है फर्ज, बहुत तवज्जो, और एक होती है वाजिब। हर वाजिब फर्ज होता है, हर फर्ज वाजिब नहीं होता। ठीक है, अपने बच्चों का हक अदा करना फर्ज है, वाजिब नहीं है।
मैंने काफी मिसालें दी थी, ठीक है। किसी बीमार की तीमारदारी करना फर्ज है, वाजिब नहीं है, ठीक है। बड़ी तफसील से कल मैं बयान कर चुका, दोहरा नहीं रहा, सिर्फ ज़हनों में ताजा हो जाए। लेकिन फर्ज के लिए ये छूट है, जब बन पड़े अदा कर दो। यानी फर्ज चलता रहता है जिंदगी में, साथ साथ खत्म नहीं होता। आज फर्ज हो गई है आप पे एक शय, फर्ज हो गई है तो फिर अदा करो, अदा करो। अभी नहीं कर सके कल कर लो, परसों कर लो, साल बाद, लेकिन अदा करनी पड़ेगी। वाजिब का होता है वक्त, फर्ज का वक्त नहीं है। वाजिब का वक्त है, फर्ज का वक्त नहीं है। वो आखिरी सांस तक साथ चलेगी। अब मुझे नहीं पता ये अहम और गैर अहम या कम अहम की बहस उलमा जानते होंगे, उनसे पूछ लेना। लेकिन मैं इतना जानता हूं, वाजिब अगर कज़ा हो जाए तो वाजिब छूट जाए तो उसकी कज़ा होती है, कज़ा। फर्ज की कज़ा नहीं है। बहुत तवज्जो, वाजिब कज़ा अदा करनी पड़ेगी। फर्ज अगर वक्त निकल गया आपका, आप तीमारदारी नहीं कर सके, बाद में चले जाएं, बच्ची जवान हो गई, इस साल ब्याह नहीं कर सके, अगले साल कर दें, ऐसे लाखों करोड़ों फर्ज हैं आप पर। फराइज है ना, हकूकुल इबाद फर्ज है, फर्ज हकूकुल्लाह भी फर्ज है, उनमें से कुछ वाजिब है। वाजिब का एक मखसूस वक्त है, फर्ज का कोई वक्त नहीं है। मैं बड़ी हैरान कुन बात करने लगा हूँ, पता नहीं आप तक पहुंचकर वो पहुंच भी पाएगी या नहीं, मौला की मदद से कह रहा हूँ। यही वजह है नमाज को वाजिब करार दिया गया, लेकिन विलायत फर्ज की गई। या अली, आप सलामत रहो। मैंने इल्म वाली बात की है, मिलके हाथ उठा के हाजिरी। अहले इल्म के लिए दावत है ये। नमाज वाजिब है, वक्त निकल जाए तो कज़ा अदा करनी पड़ेगी, लेकिन विलायत वाजिब नहीं की। लोग वाजिब और फर्ज के मामलात में अफजल व मफजूल ढूंढते हैं। तुम ढूंढते रहो अफजल व मफजूल, तुम वाजिब को अफजल कहो, फर्ज को मफजूल कहो। अल्लाह का कानून तो देखो, वाजिब तो वक्त गुजरने से गुजर गई, अब जब कज़ा अदा करोगे तो क्या वो सवाब मिलेगा जो वाजिब का अव्वल वक्त में था? बुजुर्ग बैठे हैं, वाजिब वक्त गुजर गया नमाज का, तो अब जब आप वाजिब वक्त गुजरने के बाद कज़ा अदा करेंगे तो क्या वही सवाब मिलेगा? नहीं। तू अफजल और मफजूल की बहस में पड़ा रहे। और मैं कह रहा हूँ अल्लाह का कानून ला तब्दीला, वो कह रहा है बदलता नहीं। यही वजह है विलायत अली को वाजिब नहीं फर्ज करार दिया है। आखिरी सांस तक मोहलत है। अगर 7 साल का बच्चा विलायत में है तो भी वही अजर, 70 साल का बुजुर्ग तो भी वो। जहां तक बात पहुंच गई आप तक, आप सलामत रहिए। अब मुझे नहीं पता कौन आबिद, मुझे नहीं पता कौन इबादत, लेकिन एक बात जानता हूँ, हदीस नूर का एक टुकड़ा आपके सामने रखना है। और फिर आपके सामने मैंने एक ऐसा इसरार आइन है ना, इसरार है ना, कायनात की सबसे बड़ी आइन को अली कहते हैं। अली से मुकाबला कौन करे? अली से मुकाबला कौन वो कर सकता है? और अगर मैं आज आपको बताऊं कि किसी ने अली से मुकाबला किया तो वैसे तो बड़े आए अली के मुकाबले पर, जाने कौन कौन से। अगर मैं आज आपको बताऊं कि अली ने ही अली से मुकाबला किया,
खुदा का वास्ता, आप सलामत रहो। इस मंजिल तक मुझे लेके आना और बड़ी तेजी से सफर कर रहा हूँ, आपका साथ मुझे इसके लिए चाहिए होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जितना आपका साथ होगा मैं वक्त में रहते हुए उतनी तेजी से सफर करता हुआ मैं आ जाऊँ। हदीस नूर तक मुझे लेके जाना है आपको। बस ये इबादत कौन कर रहा है, किसकी कर रहा है, और इबादत क्या है। हम इबादत कर रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, अज़ादारी कर रहे हैं, मातम इबादत कर रहे हैं, ठीक है। ये तो जब आलमे नासूत हो गया तो इबादत, जब आलमे नासूत नहीं था आलमे हू था, आलमे नूर था, और उससे भी आलमे सरमदियत था, जब कुछ नहीं था सिवाय उसके। एक जुमले से आगाज कर रहा हूँ और ये मैं एलानिया कह रहा हूँ क्योंकि फजाइल नहीं, इसरार आइन है। इसरार ऐसे ही नहीं दे दिए जाते। मैं फिर कह रहा हूँ ये जुमला अगर वसूल हुआ तो इस ज़िम्न में मैं आगे बढ़ूंगा, वरना पलट जाऊंगा, क्योंकि ऐसे ही सस्ते में अली नहीं दिया जाता। मेरी भी मजबूरी है, आपके नाम की टिकट जो मेरे पास कटी पड़ी है उस पे कुछ कीमत लिखी है, बिना कीमत के मैं नहीं देने का। बड़ी तवज्जो रखना। आलमे नूर में एक वक्त था जब कुछ भी नहीं था सिवाय उसके जिस पर न था का इतलाक है, न है का इतलाक है, न होगा का इतलाक है। जब कुछ नहीं था तब वो था, जब था भी नहीं था तब वो था। हदीस नूर में बादशाह ने कहा एक ऐसा वक्त था जब उसने कहा मैंने हर सू निगाह दौड़ाई, अपने गैर को गायब पाया। तवज्जो तवज्जो, मैं शरह करूंगा इसकी, जो पहुंच गए उनको मेरा सलाम है, मैं शरह करूंगा। मैंने, वो कह रहा मैंने अपने, किसको, अपने गैर को गायब पाया, अपने गैर को। वो ये भी तो कह सकता था मैंने हर सू निगाह की और किसी को ना पाया, किसी को ना पाया, है ना, किसी को ना। वो कह रहा मैंने निगाह की, अपने गैर को गायब पाया, गायब, अपने गैर को गायब पाया। एक जुमले में शरह कर दूं, कोई आधा घंटा नहीं चाहिए। यानी अपने गैर को गायब पाया, यानी किसी को पाया जिसे अपने जैसा पाया। आप सलामत, आप सलाम। बात पहुंच रही है, ये पीछे तक बात आ रही। किसी को पाया जिसे अपने जैसा पाया, अपने गैर को गायब पाया, अपने गैर को, जो मेरा गैर है वो था ही नहीं। यानी किसी को पाया, कोई था जो हू बहू, हू में हू पाया, हू में हू पाया, उसने गैर को गायब पाया। अब आप पहुंच गए कि कौन है, कोई तो है जिसको उसने पाया। बस ये जो उस वक्त है ना वो ही तो है जिसने इबादत की। यानी जब कुछ नहीं था उसने अपने साथ किसी को पाया, यानी या वो था या वो था। हाय खुदा का वास्ता है, इतना मुश्किल करके नहीं मैं पढ़ रहा। यानी या वो था जिसे इसने पाया, या ये था या वो था, या वो था या ये था, या ये था या ये था, या वो था या वो था। ये और वो की बहस का मुझे नहीं पता, ये तो इशारे होते हैं सिमतों में। तब तो ना मशरिक है, ना मगरिब है, ना शिमाल है, ना जनूब है, ना नजदीक है, ना दूर है, ना कुर्ब है। बस वो है और वो है, और वो इतना है कि बस वो ही वो है। तो जब वो ही वो हो तो फिर वो कौन होगा जिसे वो कह रहा है कि मैंने उसे पाया।
सलामत रहो। मिलके आप यकीन करें मेरा सीना फटा जा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही कौन से लफ्जों को रोकूं और कौन से लफ्जों को आप तक पहुंचाऊं। बादशाह की वो हदीस तो आपने आना आना सुनी है ना, आना 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 तर्जुमा किया था, मैं हूं और बस मैं हूं। बड़ी माजरत, ये जो बीच में ब्रैकेट लगा के उसके बीच में टांके फिट किए जाते हैं मेरी समझ में नहीं आता। आना आना का क्या मतलब? मैं मुश्किल बात। आना आना मैं वा आना आना मैं और मैं अना अना व अना अना मैं और मैं फिर रिपीट मैं और मैं फिर मैं और मैं और मैं। इसी को इन्फिनिटी कहते हैं। अब जिन्हें इन्फिनिटी का पता है वो मजा ले रहे हैं। आप सलामत रहे। कभी ना खत्म होने वाला अली ने कहा अना अना वाना अना 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 वाना अना 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 वाना अना। मैं ही आया था, मैं ही आया हूँ, मैं ही आऊंगा। लेकिन अगर अली वाह ना लगाते तो अना 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 मैं होता। ये कलामुल्लाह हो ही नहीं सकता। एक वो था, एक वो, यही तो अली कह रहा अना अना मैं और वो। आप जी हो, आप सलामत। अब समझ में आया ये एक वाह बीच में क्यों है। ये जो कभी ये कभी वो ना 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 ऐसा है ही ना 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 वाह ना ना मैं और मैं। ये और कह के ही तो बताया। ये और बता रहा है कि जब उसने निगाह की को किसी को पाया, जिसे पाया उसे अपने जैसा पाया। अपने अल्लाह को कुछ नजर नहीं आता सिवाय अल्लाह के। मैं कह के मोटरवे चल गया जाने के लिए, सोच रहे हो अल्लाह की निगाह किसको देखती है? ये जो आलमीन पे निगाह की हुई है ये अली की निगाह है। रिज़्क़ उसका है। ये जो आलमीन में तकसीम कर रहा है वो अली है। हयात उसकी है, जो बांट रहा है वो अली है। ममात जो पहुंचा रहा है वो अली है। उसका जो कुछ है उसने अली को दे दिया। उसे कुछ नहीं दिखता सिवाय अली के। सफर करना है मेरे साथ, ना मैंने खुद सांस लेना ना आपको लेने देना। आप सलामत रहे। पता नहीं आप इसके बाद के वक्त का जिसको पता हो, जो है वो ले लो। बड़ा सीने पे भार पड़ता है, कंधों पे बड़ा। ये अली का वजन नहीं उठाया जाता, वो मोहम्मद है जिसने उठा लिया। हमसे नहीं उठता भाई। अपने हिस्से का ले लो, मेरे साथ सफर करना। वो कह रहा पाया जिसको पाया। अब पूछा जब कंबर नहीं आया अली कब से हो तो पढ़ चुका। मैं सिर्फ हादीस को मिलाने का आदी हूँ, अपनी मर्जी की बात नहीं। या अली कब से हो तो क्या जवाब दिया था अली ने? जब सलमान ने पूछा था तो यही कहा था, सलमान जमीन नहीं थी मैं था, आसमान नहीं था मैं था, जन्नत नहीं थी मैं था, गलमान नहीं थे मैं था, हूर नहीं थी मैं था, नूर नहीं था मैं था, अर्श नहीं था मैं था, बैतुल मामूर नहीं था मैं था, कुछ भी नहीं था मैं था। फिर आप कहाँ थे? जहाँ वो था वहां मैं था। मौला जब कुछ नहीं था तब आप वहां थे। अब जब सब कुछ हो गया कहा वो मकान था, हम मकीन थे। अब हम मकान है, वो मकीन है। सुन लिया, कई बार सुनाया। साथी कंबर ने पूछा मौला जरा फिर से बताओ आप कब से हो? का पहला जवाब इसके लिए था, ये वाला तेरे लिए। क्या पूछा? का कब से हो? का मैं ही तो था जब मैं नहीं था।
अब एक नया सिमत नजर आई है, मैंने पहले भी पढ़ा था। अब एक नया पर्दा खुला, बस यही तो अली होता है। का मैं ही तो था जब मैं नहीं था। का मौला फिर क्या हुआ? का मेरी मैंने मैं से कहा हो जा, मैं हो गया। एक एक मिनट में 10-10 मिनट पढ़ रहा हूं मैं। आप सलामत रहो, आप आबाद रहो। मैं अब ये कैसे पता चले इस मैं में कौन मैं है, किसकी मैं है? मैंने पहले खमसों में 2 साल मुतवातर कहा था, अली अल्लाह की मैं को अली कहते हैं। अल्लाह की मैं को अली कहते हैं। यानी जब अल्लाह कहता है ना मैं, यानी जब अल्लाह कहता है ना मैं, तो इसका मतलब अल्लाह कह रहा है अली। अल्लाह की मैं, अल्लाह की मैं, अल्लाह की अना। ये अना उर्दू वाली समझो या अरबी वाली, दोनों ही। अल्लाह की अना भी अली है, अल्लाह की अना भी अली है। ये भी अली है, अना भी अली है। अल्लाह की मैं को, अगर अल्लाह की मैं को अली कहते हैं, अब मातमी जितने बैठे हो, मुझे नहीं पता तड़पना है या फड़कना है, लेकिन कुछ तो होना। अगर अल्लाह की मैं को अली कहते हैं, तो अली की मैं कौन है? देखना चाहोगे इसरारे ऐन, अल्लाह की ऐन को अली कहते हैं, तो अली की ऐन कौन है? जो कल रात थे एक ऐसा सूरज तलू हुआ, जो उस दिन के रात के कमर से शर्मा रहा था। 4 शाबान कमरे बनी हाशिम जब अली की आगोश में आया, अली ने एक हाथ हसन हुसैन की तरफ बढ़ा के कहा, हसनैन मेरी मैं आ गई। आप सलाम मिलके हसनैन मेरी मैं आ गई, मैं आ गई। और ये आपको समझाने के लिए वही लफ्ज वैसे ही कह दूं, हक भी यही बनता है। बादशाह ने मुस्कुरा के देखा था हसन हुसैन की जानिब, और मुस्कुरा के देख के कहा था, देख रहे हो मैं आ गया। या देख रहे हो मैं आ गया। अल्लाह की मैं को अली कहते हैं, अली की मैं को अब्बास कहते हैं। कायनात की सबसे बड़ी आयन अली है, और अली जिस आयन में हो वो अब्बास। आप सलामत रहो। सैयदा राजी, ये अकीदे परवान चढ़ाने वाली माओ को सलाम है। हाथ में कशकोल है, उठा के हाल अली। आप आबाद रहो, मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको सलाम। देख रहे हो मैं आ गया, मैं आ गया, ये मैं हूं। अली जिसे कहे ये मैं हूं, अल्लाह जिसे कहे ये मैं हूं, वो अली है। अली जिसे कहे ये मैं हूं, वो अब्बास है, वो अब्बास है। अब अब्बास मैंने क्या कहा था, एक तकरीबन साल भर हो गया या शायद इससे भी ज्यादा गुफ्तगू हो रही थी एक दिन हैदर भाई की मेरी, तो उन्होंने तब ख्वाहिश का इजहार किया था कि ये पढ़िएगा, ये पढ़िएगा, और तब से अब तक ये इतना वक्त आ गया। लेकिन बस वो जितना इंतजार करो उतना बड़ा फल मिलता है। अब साल भर इंतजार किया तो वो एक मुकाबला था अली और अब्बास का।
एक था, वहां से बात चली तो अब देखो कि कहां आकर खड़ी हो गई। अभी चल रहा है ये सिलसिला। तकाबुल का लफ्ज मैंने क्यों इस्तेमाल किया, मुकाबले का लफ्ज, ये अभी आपको पता चलेगा। आप शायद सोच रहे हो खिलाफ अदब हो गया, मैं जुबान काट के रख देता अपने हाथ से खुद अपनी, अगर नसे मासूम ना होती। अभी अली की जुबानी बताऊंगा मैं, उसी बुनियाद पर तो ये लफ्ज कहा है। अली बादशाह ने खुद पुकार कर कहा, अब्बास इधर आओ। अब्बास करीब आए, कहा अब्बास जितना ही सही ये लोग मुझे जानते हैं, लेकिन अभी ये ना जान सके कि तू कौन है। अब्बास चलो मुझसे मुफाखरा करो। अच्छा नहीं, मफाखरा शायद लफ्ज नहीं पहुंचा। मफाखरा किसे कहते हैं? फखर। अच्छा, एक होती गुफ्तगू, एक होता है मकालमा। मकालमा एक दूसरे से बात करना, कोई भी बात करना है ना। और अरबी में एक होता है मफाखरा, यानी होता तो मकालमा है एक एक करके, लेकिन एक दूसरे पर फखर किया जाता है। मैं कौन, फिर सामने वाला कहता है मैं कौन, फिर कहता है मैं कौन। अली ने खुद बुलाया और बुलाकर कहा अब्बास इधर आओ, मुझसे मुफाखरा करो। अब्बास ने जैसे ही कहा ना, सुना कि बाबा कह रहे मुफाखरा करो, अब्बास ने दोनों हाथ अली बादशाह की नालाइन पे रखे, कहा बाबा मैं ये गुस्ताखी नहीं कर सकता। कहा मैं कौन, कहा मौला आप इमाम, कहा मैं हुक्म दे रहा हूँ मुफाखरा करो। आप सलाह तो मुफाखरा एक मुकाबला होता है जिसमें फखर किया जाता है दूसरे पर। तो अली कह रहे हैं उससे फखर में मुकाबला करो। सुनना चाहोगे? अली और अब्बा ऐन का ऐन से मुफाखरा है ना। लेकिन ऐसे नहीं, देखो चंद चेहरे मुझे लग रहे हैं कि सारे दिन की थकावट लिए हुए हो, लेकिन नारा ऐसा लगाओ कि मुझे यकीन है थकावट उतरी। आप सलामत रहिए। इससे पहले कि दामन वक्त हाथ से निकल जाए, मैं फौरन इसका आगाज कर रहा हूँ। इसकी शरह मालिक ने चाहा तो आगे करते रहेंगे। अब्बास करो, मुफाखरा करो मुझसे, करो। जब कहा ना मैं हुक्म दे रहा हूँ करो। अब्बास ने कहा बाबा अब हुक्म हो गया है, अब हुक्म हो गया, अब तो इसकी बजा आवरी करनी पड़ेगी। अभी तक अब हुक्म हो गया ना, अब जो हुक्म हो गया ना कि मुफाखरा करो, हुआ ना हुक्म कि मुफाखरा करो। अब अब्बास ने कहा ठीक है बाबा अब हुक्म हो गया। अब हाथ उठाए नालायन से अब्बास मुफाखरे के लिए खड़े हो गए। मुकाबला तो होता ही बराबर वालों में है। किबला मेंबर पे आके ये पढ़ना आसान नहीं है। खुदा की कसम आपकी दुआएं साथ ना हो तो ये मुमकिन नहीं हो पाता। जिस तरह साथ हो ऐसे ही रहना मेरे साथ। मुकाबला तो होता ही बराबर वालों में है। अगर अब्बास नालाइन पे हाथ रख के नीचे बैठे रहते, मुफाखरा तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, है ना। अब जो कल रात मौजूद थे चंबे शाह, है ना, या फिर लाइव सुना, अब वो लुत्फ लोगे। अली खास तौर पे तुम्हारे लिए, हैदर भाई आपने जो कहा था ना वो मुकाबला वो वाला कल सही, अभी देखो ये क्या होने वाला है ना। बराबर वालों में होता है। अगर बैठे रहते अब्बास कदमों में तो मुफाखरा तो शुरू ही ना होता। अब्बास ने कदमों से हाथ उठाए हैं। अब मैं बताता हूँ कि फजीलत क्या है, फजाइल क्या है, फजल क्या है, अबुल फजल क्या है और अफजल क्या है। अब्बास उठ के खड़े हुए। मसनद बादशाह की थी सामने, बादशाह मसनद पे बैठे थे। जैसे ही अब्बास खड़ा हुआ कमर समझ गए कि मामला क्या, दौड़ के गए। जैसी मसनद पे अली बैठे थे वैसे ही मसनद ला के ठीक अली के सामने रखी। अब अली के सामने अब्बास वैसे ही मसनद पे बैठे हैं। बराबरी पे मुकाबला है ना,
हुक्म अली का हो गया। अब आगे कुछ भी हो ये ना भूलना हुक्म अली ने दिया है, ये ना भूलना। अब्बास अली का हुक्म पूरा कर रहे हैं और अली चाहते ही ये थे कि जमाना जाने कि मेरी ऐन में ऐन कौन है। थकना नहीं है, तुम्हें इस ऐन की कसम नहीं थकना। हाथ उठा के हैदरी, वो जो है ना आपकी पंजाबी सराय की कलम, वो पिनना पिनना बादशाह से पिन के लेके आया हूं तुम्हारे लिए, इसलिए हाथ जोड़ के करो, थकना नहीं है। अब्बास चलो चलो हुक्म दे रहा हूं, करो मुफाखरा। मसनद लगी, अली के सामने अब्बास बैठे हैं। अगला जुमला जो अब्बास ने कहा, मुफाखरा शुरू नहीं हुआ था, अब्बास ने शुरू होने से पहले खत्म कर दिया। कसम खुदा, अब्बास बैठे और अली से कहते, या अली अगर ये बात है तो चले पहल आप करें। समझे, और जो समझे उनको मेरा सलाम है। अली ने जिंदगी में कभी पहल नहीं की, अब्बास ने कहा पहल आप करें। अली कहता अच्छा करता हूं। अली बादशाह ने कहा अच्छा अच्छा अब्बास बेटा, करता हूँ करता हूँ करता हूँ करता हूँ करता हूँ। हाजी बाबा बताइए क्या फख्र है आपका, बताइए। देखो कम से कम मेरे पेश नजर कम से कम 2-4 तो हैं, मुझे नहीं पता कितने पहुंचा सकूंगा इस मफाखरे के जुमले। ये तो कहाँ तक जाता है, बैठे रहोगे फजर हो जाएगी, लेकिन जितने तुम्हारे नसीब में हुआ पहुंचाऊंगा। क्या या अली ये बात है पहला आप करें। अली ने कहा अच्छा करता हूँ। ये क्या क्या अली ने पहला जुमला कहा, अना इब्ने कफील रसूल अल्लाह, मैं उसका बेटा हूं जिसने अल्लाह का रसूल पाला। शाबाश शाबाश, अली का फख्र है, हल्का नहीं कम नहीं, अली का फख्र है। अना इब्ने कफील रसूल अल्लाह, जैसे ये कहा अच्छा बाबा ये बात है तो फिर आप उसके बेटे हैं जिसने अल्लाह का रसूल पाला। मैं उसका बेटा हूं जिसे लोगों ने अल्लाह का। आप सलामत मौला आपकी जिंदगी कर। अना इब्ने कफील रसूल अल्लाह, और जिसने अल्लाह का रसूल पाला मैं उसका बेटा। आज मैं उसका बेटा जिसे लोगों ने अल्लाह कहा। मफाखिरा मफाखिरा, आप तो दाद दे रहे हैं, सोचो जो उस वक्त वहां होंगे उनका आलम क्या होगा। अली फख्र करते हैं वो जमीन से हवा में, अब्बास फख्र करते हैं वो हवा से फिजा। या अली अगला फख्र। अली सुन के खामोश थे, खामोश। अब्बास ने याद कराया आगे बोलना है बाबा। या अली मौला बाबा अगला फख्र का। अच्छा 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 ऐसा है तो मेरा मुकाबला कर रहा है। कहा अली नहीं है और मकसद क्या है, लोगों को बताए। ना अली कहते ना मफाखरा होता, ना मैं पढ़ता ना पता चलता। अच्छा अब्बास ये बात है, अना इमाम अना इमाम अब कोई अगर खाली रहा तो मुझे नहीं पता लेने क्या आता है। कहा अना इमाम अब्बास ने
मुस्कुरा के कहा, अना अशीकुल हुसैन। नहीं समझे? अली ने कहा मैं दारैन का इमाम, अब्बास ने कहा मैं हुसैन का आशिक। ओए ओए ओए, जो समझ गए तुम्हारी माओ की जूतियों को सलाम है। वक्त नहीं है वरना इस जुमले पे मजलिस अलग से पढ़ूं। समझे हो? अब्बास ने किया क्या? अली के सामने ये जुमला कहा गया, अब अली ने ना रोका ना अली ने टोका। ये मेराज की आखिरी मंजिल है जहां आप पहुंच गए हो। मुझे नहीं पता इंसानियत में कोई इससे आगे की मेराज होती है। आप सलामत। अली ने रोका, अली ने क्या कहा? इमामत की बात की ना। अना इमामुल दारैन, दारैन का इमाम हूं। अब्बास क्या कह रहे? अना अशीकुल हुसैन। बहर भी मिलाया, इमामुद दारैन अशीकुल हुसैन। इसको कहते हैं एक जुबान, एक ही आयन है, जुबान भी एक होगी, है ना। आप सलामत रहो। मैं हुसैन का आशिक हूँ, वो कह रहे मैं इमाम हूँ, ये कह रहे मैं आशिक नहीं। समझे? समझा दूं? अपने अपने सीनों को थाम के रखना। अली ने रोका नहीं है, ये इसका मतलब है साबित हो गया क्या? अब्बास ने हुसैन के इश्क को इमामत के बराबर तोला। आप जी, आप सलामत रहे। मौला आपको आबाद, आपके घरों के चिराग विलायत से रोशन रहे। आबाद। अनाशिकुल हुसैन। मौला ने चाहा इंशाअल्लाह कल यहीं से आगाज कर लेंगे, कल यहीं से आगाज कर लेंगे इंशाअल्लाह, और मुफस्सल गुफ्तगू लेकर चलेंगे। मफाखिरा देखा है, फखर फखर इश्क हुसैन को इमामत के बराबर रख कर तोला, और अली ने नहीं रोका। अब मुझे बता उसका क्या होगा जो बकरी जैसा मुंह बना के कहता है अब्बास तो इमाम नहीं है। ना हुए इमाम तो क्या हुआ? अशीकुल हुसैन, मैं हुसैन का आशिक। और मफाखरे में जुमला किस जुमले के मुकाबले पर फकत इमाम नहीं, इमामुद दारैन का इमाम, यानी हुसैन का इश्क सिर्फ यहाँ नहीं वहां भी लेके जाओ। अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? आज भाई कहाँ बैठे हैं? आज भाई मौला आपको सलामत रखे। आपने कल एक बात कही थी कि वो 9-10 को आपने पढ़ा तो आपने एक जात का जिक्र करके कहा था, उन पे बहुत खूब बात की आपने। तो यहाँ ला के मैं खत्म कर रहा हूँ। मैंने बहुत ढूंढा, अपनी कम इल्मी का इदराक रखते हुए मैं आजिज़ी के साथ ये जुमला कह रहा हूँ, यकीनन होगा मुझे नहीं मिला कि हुसैन के इश्क का दावा दो हस्तियों के सिवा कहीं और हुआ। अब मुझे नहीं पता कि मफाखरा किसे कहते हैं, मुकाबला किसे कहते हैं, तकाबुल किसे कहते हैं, मुझे नहीं पता। आगे देखते रहना। एक अली ने कहा इमामुद दारैन तो यहाँ का अशीकुल हुसैन। अब्बास कह रहे हैं मैं हुसैन का आशिक। या मुझे अब्बास नजर आया अली के सामने कहते हुए कि मैं हुसैन का आशिक, या हुसैन के सामने शौर ने कहा मैं अला मजनून आलो, हाथ उठा के पूरे सीने के जोर से आप
सलामत रहे। बहुत अच्छा, मौला तुम्हें आबाद रखे। मुल्तान आजादारी बहुत अच्छा हुआ, रिकॉर्ड हुआ, ये लाइव गया। मौला तुम्हारे रिस्क में बरकत दे, तुम सलामत रहो, आबाद रहो। बहुत अच्छा, याद करोगे फिर सुनना। अभी जितना लुत्फ लिया है फिर सुनना, तन्हाई में बैठ के तो पता चलेगा क्या पढ़ा गया। आयन आयन अली कायनात की सबसे बड़ी आयन, और अब ऐन ऐन वाली ऐन ऐन और ऐन ऐन अब्बास ऐन अली है। ऐन अली, आप सलामत, आप आबाद रहिए, आप आबाद। कसम खुदा हैदर भाई, आप दाद दे रहे, मुझे लग रहा पीर साहब की तरफ से दाद आ रही। आप सलामत रहिए, आप आबाद। अली की आयन, अली की आयन है अब्बा, अली की आयन। और काश वक्त होता तो, लेकिन मालिक ने चाहा कल इंशाल्लाह यहीं से आगाज करेंगे। एक तारीखी मार्फत की हामिल गुफ्तगू आप तक पहुंच गई। शुक्रगुजार हूँ ज़ात ज़ीवकार का, इसने हम सब के नसीब में ये लिखा। मौला हमें इसे जज्ब करना नसीब करे। अब्बास को बुलाया अपने पास अली ने। जानते हैं ये जिस दिन आप बैठे हैं इसी दिन सर पे ज़रबत लगी हुई है। और अब्बास को बुलाया, अब्बास करीबा, अब्बास करीबा है जी बाबा, हुक्म का। अब्बास तू जानता है ना तू अली है, तू अली है का जी बाबा आप हुक्म करो। कहा देख तेरे जिम्मे दो जिम्मेदारियां हैं, दो का बाबा जैसा आप कहें, जो आप कहें, हुक्म कर। का देख मदीने से अब्बास बन के चलना, मदीने से अब्बास बन के चलना, और मक्के से अली बन के चलना। का बाबा और करबला का करबला अब्बास और अली दोनों को हुसैन के सपुर्द कर देना। बहुत बड़ी वसीयत है ये अली, दोनों को। आजादारो पढ़ने को इतना कुछ है कि सोच रहा हूं इन मसाइब में क्या पढ़ूं और क्या छोड़ूं। खुदा लानत करे अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम पर। तेरे मौला का फरमान है इस मलून पर जब भी लानत करो इसका पूरा नाम लेकर लानत। आजादारो जो तलवार इसने तुम्हारे बादशाह पे चलाई है ना, सुना होगा तुमने, जहर में डबो के रखी थी। एक दो दिन तक नहीं जाने कितने दिनों तक ये जहर में डबो के रखता। जब उसके असर से धार टूट जाती ये फिर धार लगाता, फिर जहर में डबो देता, फिर धार लगाता। किसी ने इससे पूछा ए जालिम इतना जहर क्यों लगा रहा है? कहा जिसको मारना है उसके लिए ये जहर नाकाफी है। अज़ादारो जब आया है ना ये मस्जिद कूफा में, कल बताया ना मैं सो रहा था, जगाया बादशाह ने, अजान दी है, मेहराब में आए हैं, अली ने सलात को कायम किया है, ये सफ से निकला है। एक हाथ से इसने तलवार को म्यान से निकाला है, आगे बढ़ने लगा। मैं बड़ी तेजी से ये मंजिल तय कर रहा, आगे बढ़ने लगा, इसे ख्याल आया, इसने दूसरा हाथ भी म्यान में डाला है। इसे फिर ख्याल आया अज़ादारो ये आगे नहीं बढ़ा, मैं ना कोई मुबालगा, ना कोई जाकरी, ना कोई खिताबत, जो किताब के लफ्ज़ में वो पहुंचा। आगे तू जाने, तेरी आंखें जाने और अली की वो बेटी जाने।
खुदा गवाह एक बार आगे बढ़ने लगा, ये रुका, आगे बढ़ने से पहले कई कदम पीछे गया, ये पीछे से दौड़ता हुआ आया, इसने अपने सर से तलवार बुलंद की है, अली के करीब आके इसने पूरे जोर से अली के सर पे ज़र्ब लगाई है। तुम यही सुनते रहे, अली का सर शिकाफता हुआ ना, मुझे जुमला कहने दे, अली के सर पे नहीं, अली की बेटी की चादर पे अल्लाह यही आंखें गिरिएगा। बेशक तुम सलामत रहो, अली की बेटी की चादर पे ज़र्ब लगी है। आजादारो आजादारो, एक बार तेरे बादशाह ने सदा दिया, फुज़्तो बिरब्बिल काबा। आजादारो, मस्जिद को बनु हाशिम के जवानों ने घेरा हुआ था, याद है ना मैं क्या कह रहा था कि आखिरी शब को बीबी ने अब्बास को बुलाया था, अब्बास पहरे पर थे, अब्बास पहरे पर थे, अपनी तलवार को म्यान से निकाला हुआ था, लेकिन अली जानते थे अगर अब्बास मस्जिद में रहा तो मशीयत के तकाजे पूरे नहीं हो सकेंगे। बादशाह ने सलात कायम करने से पहले कहा, अब्बास बाहर मस्जिद के दरवाजे पे जाओ। अब्बास ड्यूटी समझ के वहां जाके खड़ा, जब फुज़्तो बिरब्बिल काबा अब्बास के हाथों से तलवार गिरी है, पलट के आया, सबसे पहला जुमला पता क्या कहा, अब्बास ने सर से अमामा उतारा, कहा पापा मैं घर क्या चला, बाबा मैं मखदूमा को क्या कहूंगा। अल्लामान अल्लामान, हौसले से मेरा बच्चा, बस सिर्फ एक जुमला और सुनो, सिर्फ एक जुमला। अली ने दो आवाजें दिया, दो आवाजें, पहली आवाज हसन, जी बाबा, कहा हसन मेरी जगह, मेरी जगह। ये राज था, सिर्फ नमाज के लिए नहीं बुलाया, हसन नमाज कामिल करा, इमामत भी सुपुर्द की है, हसन मेरी जगह, हसन बाबा की जगह आया है। और अगला जुमला सुनोगे, बस जल्दी में पढ़ दिया जाता है कि हुसैन से कहा था, हुसैन मुझे उठा, ना ना ना, अली के उस जख्म की कसम जो अली के सर पे है, अली के उस अमामे की कसम जिसको ज़र्ब से काट दिया गया, हुसैन की गुर्बत की कसम नहीं। अब सुनना हाथ जोड़ के, अली के पेश नजर था, अभी तो हुसैन ने कासिम के टुकड़े उठाने हैं, ऐसे हुसैन ने अकबर का लाशा, और ये हुसैन 6 महीने का असगर। अली ने हुसैन को सहमत नहीं दी, आवाज दे के कहा, अब्बास मुझे उठा, अब्बास मुझे उठाओ। हो गई ज़हमत, हो गई अपनी कामिल इबादत। मौला जो दुआ है दिल में रख के रो लेना, बादशाह तुम्हें वो देखना नसीब करे जो तुम्हारे नसीब में है। हाँ बस एक जुमला, अब्बास अब्बास रुक के सुन लो, अब्बास मुझे उठा। अब्बास आगे बढ़े, बाबा को उठाया, बाबा को अब देखा अमामा शिगाफ्ता हो गया, अमामे के नीचे जो टोपी थी शिगाफ्ता हो गई है। अली बादशाह का सर ऊपर का जो खौल था वो कट गया है, तलवार अली के सर के अंदर तक गई। अब इंसाफ से एक बात बता, हाथ जोड़ के पढ़, हाथ जोड़ के एक जुमला सुनेगा, हाथ जोड़ के मैंने कहा सांस ले ले, फिर जुमला। ये भी कई मख्तल की किताबों में गर्क हो गया था, आज पहली बार मुल्तान तुम्हारे नसीब में मिंबर से पढ़ रहा हूँ। जब उसने ज़र्ब लगाई, दस्तार कटी, दस्तार के नीचे एक टोपी होती है जिसपे दस्तार बांधी जाती, वो भी कटी। अली बादशाह का ये सर का खोल ये कटा, तलवार इसके अंदर तक उतर गई थी। तुमने शायद सुना हो कि उसने तलवार खींच के दोबारा मारने की कोशिश की। हाँ ये बात आधी ठीक है, लेकिन ऐसा समझना उसने खींचने की कोशिश की,
नहीं, तुम क्या सुन रहे हो? उसने खींचने की कोशिश की है, लेकिन तलवार इतनी अंदर उतर गई कि खींची नहीं गई। खींचने के जोर में वो पीछे गिर गया। अब तुमने सुना होगा कि एक मलून ऐसा भी था जिसने तीर साहिबा किसी मजलूम 6 महीने वाले पे चलाया था। तीर यहां से लगा, यहां से निकल गया। ये तो सुना, ये नहीं सुना कि तीर निकाला किसने, चलाया तो हुरमला ने था। सलाम है उस हुसैन को जो कभी 7 कदम आगे जाता है, 7 कदम पीछे जाता है। हाथ रखा है असगर के तीर पे, धीरे धीरे हर कदम पे खींचता है। असगर तड़पता है, हुसैन फिर पीछे। मातम करके सुनना, सुनी ना रिवायत। हुसैन ने असगर के गले से ऐसे तीर खींचा, जब कहा अली ने अब्बास मुझे उठा, और मेरा सलाम उस अब्बास पे, तलवार बाबा के सर पे। अब्बास ने तलवार पे हाथ रखा, निकालना चाहा, तलवार के जोर से अली अपने कदमों पे आया। एक बार अब्बास ने कहा बाबा इजाजत हो, तलवार खींच लो। कहा बेटा खींच। अब्बास ने तलवार खींची, उधर मेरा हिला, उधर आसमान हिला, उधर दरवाजे पे एक बेटी बाबा